हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल शुभम पांडे गगन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज़ ए ऑटोबायोग्राफी विच रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, बिकॉज वी नो दैट कि ऑटोबायोग्राफी राइटर खुद लिखते हैं। सो दिस इज ऑटोबायोग्राफी इन विच ही टोल्ड अबाउट द अपार्थाइड सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑल द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम्स। सो लेट्स स्टार्ट। नेल्सन मंडेला, यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नेल्सन मंडेला हैज़ द बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। ब्लैक मतलब काले, यानी अश्वेत राष्ट्रपति बने थे कौन? नेल्सन मंडेला। इनकी जो पार्टी थी वो कौन थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC, जिसने 400 में से 252 सीटें जीती थी उस समय इलेक्शन में, और ये क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। तो ये इम्पोर्टेंट था। चलिए हम आगे चैप्टर से शुरू करते हैं अपने। जी, यहाँ से चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। सो 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब ये कह रहे हैं कि 10 मई की सुबह थी वो क्या थी? ब्राइट थी, क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू द पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉर्गेशन। इनॉर्गेशन मतलब क्या? शपथ समारोह जो उनका था उसके आने से पहले ये कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कुछ दिनों से क्या था कि प्लेजेंटली बिसाइज्ड मतलब क्या होता है कि सीज कर देना किसी चीज़ को, और बिसीज मतलब कि चारों तरफ से घेरे गए थे, मतलब ये सीज हो गए थे। क्यों सीज हुए थे? डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग पे टू देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉर्गेशन, मतलब इनकी शपथ समारोह के पीछे विश्व भर से नेता आ रहे थे जो इनको बधाई देने के लिए इनको घेर के रखे हुए थे। द इनॉर्गेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोइल, मतलब ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ा क्या था? गैदरिंग इवेंट होने वाला था। ऐसी पहली बार ऐसी इनॉर्गेशन हुई थी, इनॉर्गेशन जिसमें इतने देश के लीडर आए हुए थे। द सेरेमनीज took place at the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building of Pretoria। ये क्या कह रहे हैं कि जो वो शपथ समारोह रखा गया था वो एक खुली सैंडस्टोन से बनी हुई एक खुली एम्पी थिएटर, मतलब एक ऐसा कमरा बोल सकते हो जिसकी छत नहीं होती, चारों केवल वाल होती है, ऐसी जगह पे फॉर्म किया गया था। जो बिल्डिंग कहाँ बनी थी? यूनियन बिल्डिंग बनी थी प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स, यानी दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यहाँ हमेशा कौन बैठते थे? वाइट सुप्रीमेसी मतलब सफ़ेद लोग बैठते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड द नेशन इन इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ क्या था कि पहली बार अलग अलग कलर के लोग, यानी रेनबो कलर बता रहे हैं कि अलग अलग कलर के लोग पहली बार यहाँ पे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट पे बैठने जा रहे थे। ऑन द लवली ऑटम डे, यह एक लवली ऑटम का महीना था। आई वाज एक्कम्पनीड बाय माय डॉटर जेनानी, इनकी जो बेटी जेनानी के साथ बैठे थे, यानी वहाँ पे गए थे पार्ट लेने। ऑन द पोडियम क्या होता है? जहाँ पे माइक लेके खड़े होते हैं। पोडियम पर मिस्टर डी लर्क वाज द फर्स्ट सॉन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। कौन? मिस्टर डी लर्क ने। अब ये नाम हमको याद करना है, और जेनानी भी याद रखना जो उनकी डॉटर थी। इसके आगे क्या कहते हैं? देन, उसके बाद ये है मंडेला जी, ये नेल्सन मंडेला जी हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि देन थाबो बेकी कोई हैं, वाज सॉन वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्होंने फर्स्ट डिप्टी के रूप में क्या लिया? शपथ लिया। अब ये भी उनका नाम याद रखना है। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, कि मैं आज्ञा मानूंगा, सारी बातें मानूंगा, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि मैं अफ्रीका के जो रिपब्लिक लोग हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सम्मान करूँगा, अपनी भावनाएँ उस पर हमेशा सही रखूँगा और उसको हमेशा मानूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब पूरे विश्व को देख कर उन्होंने शपथ ली कि मैं यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मानूंगा, यहाँ की सारी बातें मानूंगा, जनता की भलाई के लिए काम करूँगा, एक्स्ट्रा आई सेड। फिर उन्होंने क्या कहते हैं? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप न्यू बर्न लिबर्टी, मतलब कह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ को कन्फर करने के लिए, इसको देने के लिए, सम्मान को पाने के लिए कि होप ऑफ न्यू बर्न लिबर्टी, की एक नया लिबर्टी उत्पन्न हो रहा है देश में, एक नया
सीक्वेंस बन रहा है कि काले लोग गोरे लोग साथ हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड लॉन्ग, मतलब जो सदियों से चली आ रही थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिजास्टर चल रहा था, बहुत आदमी के साथ जो भेदभाव हो रहा था, ख़राब चीज़ें हो रही थी, डिजास्टर हो रहा था, उससे हमको छुटकारा मिल रहा है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी का ऐसे समाज उत्पन्न हो रहा है जहाँ ऑल ह्यूनिटी विल बी प्राउड, सारे जातियों को, सारी मानवता को घमंड होगा, गर्व होगा कि हम ऐसे जगह रह रहे हैं। बी हु वर आउट लॉस्ट नॉट सो लॉन्ग एगो, अब कह रहे हैं ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब हम आउटलॉ थे, मतलब कानून के विपरीत थे, हैव टुडे, आज के दिन, बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमको भी एक विशेष प्रकार का प्रिविलेज सम्मान मिला है, टू बी होस्ट एंड द नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर सोल, कि क्या कर रहे हैं, ऐसा होस्ट कर रहे हैं कि अपने की पूरी धरती में हम यहाँ होस्ट कर रहे हैं, सबको बुला के यहाँ सम्मान, हमारी सम्मान, मतलब हमारे राष्ट्रपति के समारोह में सब आए हैं, ये हमको सम्मान मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले क्या होता, हम आउटलॉ हो गए थे, मतलब लोग हमसे न बातें करते थे, मतलब साउथ अफ्रीका था, उससे पूरे देश ने अपना संबंध तोड़ दिया था। आज सारे देश यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। विद थैंक ऑफ आवर डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्यूज्ड कह सकते हैं कि सम्मानित लोग यहाँ जो इंटरनेशनल आए हुए हैं, कम टू द टेक पोजिशंस विद द पीपल आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज इट आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ द जस्टिस पीस एंड फॉर द ह्यूमन डिग्निटी। ये कहते हैं जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं हमको हमारी कंट्री में, अब ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है, कॉमन विक्ट्री है, ये एक सबकी जीत है, जस्टिस मतलब सबका न्याय है, शांति है, और ह्यूमैनिटी के खिलाफ सबकी जीत है, केवल हमारी जीत नहीं है, पूरे विश्व की जीत है। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पोलिटिकल इम्पेनिकेशन emancipation and we pleased ourselves to liberate of the people from the continuing bondage of the poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कहते हैं कि जो ये था, ये फ्रीडम हमको हर चीज़ से, हर जो हमको बुराई थी, इमेनिसिपिएशन मतलब होता है कि हर चीज़ से जो, मतलब हमने क्या किया, रंग भेद नीति जो कहते चल रही थी, या हम सब अत्याचारों से हमने छुटकारा पा लिया है, और हम शपथ लेते हैं कि हमारे लोग क्या करेंगे। अभी जेंडर एज सफरिंग, जेंडर इशू था, मतलब औरतों और पुरुषों के बीच में जो खाई थी वो ख़त्म हो गई है, यानी जो ऐसी चीज़ें थी कि हाँ ये औरत है, ये आदमी है, ये चीज़ नहीं चलेगा, और गरीबी से छुटकारा पाएंगे। डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि राइटफुल चीज़ों के लिए हम खड़े रहेंगे। हमने इन सब चीज़ों को पे अब, मतलब हम इन सब की चीज़ें जो खिलाफ थी हम उसको जीत चुके हैं, अब हम अच्छा काम करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर, मतलब कभी नहीं एंड कभी नहीं, अगेन शैल बी दैट दिस अ ब्यूटीफुल लैंड विल बी एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर। यानी इन चीज़ों से अब ये जो देश है, ये मिट्टी है, कभी भी इस चीज़ को फिर से नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ये सब चीज़ें। एंड द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमनिटी, मतलब मानव सभ्यता ने जो इतनी बड़ी उपाधि पाई है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट्स फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और कहते हैं कि स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, और अफ्रीका को बहुत बहुत बधाई। इसके आगे क्या कहते हैं कि ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर तक, लेटर वी आर लिफ्टर, सभी ने अपने सर को उठा लिया आकाश की ओर, इन द अवे ऑफ द स्पेक्टिकुलर एरे साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्या हेलीकॉप्टर, और जो हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज बाय द परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अवर यूनियन बिल्डिंग, जो वहाँ की यूनियन बिल्डिंग थी उसके ऊपर से क्या था कि ढेर सारे जेट विमान उड़ते हुए जाते हैं, अपने स्पेक्टिकुलर एरे मतलब इम्प्रेसिव करते हुए जाते हैं, और सब ने अपनी आँख उठाकर ऊपर देखने लगे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिक्रिएशन, क्या लिखा, सॉरी, हाँ, प्रिशिएशन एंड मिलिट्री फोर्स। क्या कह रहा है कि जो ये केवल पिन पॉइंट प्रिशिएशन मतलब एक सटीक नियम के तहत काम किया गया हुआ मिलिट्री फोर्स का नहीं था, बट इट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के लोग अपनी कृतज्ञता भी महसूस कर रहे थे कि हाँ ये जो अच्छा काम हुआ, इस चीज़ के लिए उन्होंने कृतज्ञता जाहिर करने के लिए और खुशी से लेकर गए थे। टू द न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन द फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, क्योंकि जो नई सरकार बनी थी वो फ्रीली बनी थी और फेयरली बनी थी, अच्छे से और कानून के तहत बनी थी। ओनली मोमेंट बिफोर, लगभग कुछ साल पहले, कुछ तक पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस के जो हाई जनरल थे एंड पुलिस थे, दे जस्ट बेडेक्ड मतलब होता है कि सजा हुआ, उनके सीने पे सजे हुए थे, रिबन्स एंड मेडल सजे गए थे। सैल्यूटेड में, उन्होंने उनको सैल्यूट किया, प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी
लॉयल्टी को सिद्ध किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से बिल्कुल अनमाइंडफुल नहीं हूँ या भूला नहीं हूँ ऑफ द फैक्ट, ये तथ्य को कि दैट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, अरेस्ट मी, कि इन्होंने कुछ साल पहले मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था, बल्कि सैल्यूट नहीं किया था। फाइनली ए चेयरवन ऑफ द इम्पाला जेट लेफ्ट स्मोक एंड द ब्लैक ऑफ द ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड एंड न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये सब उड़ के जाते हैं सारे हेलीकॉप्टर इम्पाला नाम के, और ये के गोल्ड ग्रीन ब्लू रेड ब्लैक और सब बनाते हैं साउथ अफ्रीका का झंडा। चेयरवन मतलब होता है वी कलर, ऐसे ऐसे सारे जेट उड़ के जाते हैं तो ऐसे ऐसे आकृति बनाते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी